बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नवीश शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज इमरान खान साहब ने बहुत धुआंधार तकरीर की वकला कन्वेंशन के अंदर, पेशावर के अंदर, और वहाँ पर जो वज़ीर आला KP के महमूद ख़ान हैं उन्होंने एक ऐसा दावा कर दिया और ऐसी बात कर दी जिसके बाद लोगों ने अपना सर पकड़ लिया है। ये तो मैं बातें आपको बताऊंगा, पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ की जानिब से मुसलसल कहा जा रहा था कि ना कोई डील हुई है, ना कोई मुज़ाकरात हुए हैं, ना कोई बातचीत हुई है। मगर मेरी सियासी समझ के अंदर ये बात नहीं आती कि कैसे जो है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने जो बलीगुर रहमान साहब हैं उनको गवर्नर लगाने की जो है वो समरी है उसके ऊपर दस्तखत कर दिए। फिर इसी तरह जो अहमद अवैस साहब हैं वो इस्तीफ़ा दे देते हैं। फिर आप दूसरी जानिब देखें कि लॉन्ग मार्च वाला जो मामला है वो खटाई के अंदर पड़ जाता है। फिर आप इसको ज़रा सा और आगे लेके जाएं तो कहानी ये खुलकर सामने आ रही है। PTI की कोर कमेटी का जो इजलास हुआ उसके अंदर ये पता लग रहा है कि PTI जो है वो कौमी असम्बली के अंदर वापस जा सकती है। तो ये जो सब कुछ हो रहा है ये किसी वादे वईद और किसी डील का ही नतीजा हो सकता है। इस तरह अपने तौर के ऊपर अपने तय इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ मुझे करती हुई तो नहीं दिखाई देती या मेरी समझ के अंदर नहीं आती। पर मैं आपको ये बता दूँ कि कोर कमेटी इजलास में कौमी असम्बली में वापसी की तजवीज़ के ऊपर आज मुशावरत की गई है और इजलास में अरकान ने कहा है कि असम्बली तहलील ना हुई तो 1.25 साल तक असम्बली के बाहर बैठा नहीं जा सकता। और इमरान खान साहब ने जो असम्बली में वापसी का फ़ैसला वो सीनियर क़यादत की मुशावरत के साथ उन्होंने मशरूत कर दिए कि वो फ़ैसला करेंगे, सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे। और कहा है कि 25 मई को तहरीक इंसाफ पंजाब की क़यादत ने मायूस किया। पंजाब बहुत बड़ा सूबा था, हमारे यहाँ पर बहुत MNA MP थे, मगर लोग नहीं निकाले जा सके और लोग नहीं आया। जितने लोग आने चाहिए थे, जो रद्दमल आना चाहिए था वो नहीं आया। फिर साथ ही वो कहते हैं कि शफकत महमूद, फवाद चौधरी और दीगर जो लोग हैं वो कारकुनों को निकालने में नाकाम रहे। ज़राए के हवाले से ये खबर रिपोर्ट हुई है। और फिर इसीलिए इमरान खान साहब ने कोर कमेटी के इजलास में तहरीक इंसाफ पंजाब की क़यादत जो है उसकी तब्दीली का अंदिया भी दे दिया है। फिर असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और परवेज़ खटक जो हैं वो उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो ख्वाहिशमंद हैं कि असम्बली में वापस चला जाया जाए, क्योंकि साल 1.5 साल जो है और हुकूमत जाती भी तो नहीं दिखा रही। इसका वाज़िया मकसद और आपको वाज़िया पैगाम यह है कि हुकूमत अपने मुकर्रर वक्त के ऊपर जाएगी। जो टाइम है इस दौरे हुकूमत का जमहूरी सेटअप का 5 साल वो मुकम्मल किए जाएंगे, उसके बाद ही इलेक्शन होते हुए दिखाई दे रही हैं, कबल अज़ वक्त नहीं हो रहे। इसी वजह से तहरीक इंसाफ अब दोबारा असम्बलियों की तरफ जा रही है। फिर आज इमरान खान साहब ने पेशावर के अंदर खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कहा है कि पूरा मैंने एहतजाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दे, वरना हम तैयारी से जाएंगे। अब ये पता नहीं क्या तैयारी होगी, आने वाले दिनों के अंदर पता लगेगा। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो तहरीक इंसाफ के हक़ में कोई फ़ैसला देती है या तहरीक इंसाफ को झटका दे देती है। अलबत्ता महमूद ख़ान साहब ने एक इस तरह की बात कर दी है जिसके बाद KPK के अंदर गवर्नर राज लगाने के हवाले से जो ख़बरें हैं वो भी मौसूल होना शुरू हो चुकी हैं, चीज़ें चलना शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि महमूद ख़ान साहब ने कहा है कि आइंदा काल पर इमरान खान साहब की KPK फोर्स जो है वो भी इस्तेमाल की जा सकती है। वो ही उन्होंने ये धमकी लगा दी है, यानी कि KPK की जो फोर्सेस हैं उनको आप लेकर जाएंगे और बाकी मुल्क की फोर्सेस के सामने आंसू गैस चलवाएंगे, लाठी चार्ज करवाएंगे, ये गोलियां सीधी फायर करवाएंगे। ये कहना चाह रहे थे वो, और क्या उनकी बात का मतलब हो सकता है। तो ये तो मुल्क में खाना जंगी वाली बात है। तो ये तो कोई भी हुकूमत जो है या रियासत जो है वो इस चीज़ की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये मफरूज़ा है या हकीकत है, पर ये चीज़ें चल रही हैं कि KPK में शायद गवर्नर राज भी लगाया जा सकता है इस हवाले से। फिर और एक और इमरान खान साहब ने इतराफ़ किया है कि यकीन था कि मुझे गोली चलनी है लॉन्ग मार्च में, हमारी तरफ भी लोगों ने पिस्तौल रखे हुए थे। अब ये बहुत बड़ा जो इंकशाफ है इमरान खान साहब ने खुद ही कर लिया है। ये 92 को उन्होंने डॉक्टर मोईन पीरज़ादा को इंटरव्यू दिया, वहाँ पर उन्होंने ये बात की है, इतराफ़ किया। तो ये एक इस तरह का मामला था कि ये पूरा मुल्क जो है इंतशार की कैफियत में जा सकता है। अब ये पता नहीं सच है कि नहीं है, मगर एक तरह से उन्होंने रियासती इदारों को पैगाम देने की कोशिश की है कि अगर पिछली दफ़ा था तो अगर मैं दोबारा आता हूँ तो फिर भी हो सकता है और मैं ये लाइन क्रॉस भी कर सकता हूँ। वैसे लाइन्स तो उन्होंने बहुत सी क्रॉस कर ली हुई हैं, सारे मामला कर लिए हुए हैं,
पर देखना ये है कि ऊँट किस करवट बैठता है। और इस वक्त मुझे लग ये रहा है और महसूस यही हो रहा है कि इमरान खान साहब सिर्फ खून को गरमाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, जोश और जज्बा अपने कारकुनान में कायम रखने के लिए बातें कर रहे हैं, मगर अंदर खाते वो कोई ना कोई मुआहदे तक, कोई ना कोई मामलात तक वो पहुंच चुके हैं और वो चीज़ें तय हो चुकी हैं। जिस तरह हमने देखा है कि जो पंजाब वाला मोर्चा है वो भी उन्होंने छोड़ दिया। आज उन्होंने हमज़ा शहबाज के हवाले से हमज़ा कुकड़ी कहकर उनको मुखातिब बहुत किया है, वो बातें तो बड़ी की हैं। और इसी तरह पंजाब की जो लीडरशिप है, जिस तरह शहबाज गिल साहब हों, उनके तर्जमान, या यास्मीन राशिद हों, उन्होंने बड़े चौके छक्के लगाने की कोशिश की पंजाब हुकूमत को। और राना सनाउल्लाह साहब को तो ख़ास तौर के ऊपर पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ है वो जुड़ी हुई है, क्योंकि वो राना सनाउल्लाह के हवाले से मशहूर हो गया है कि वो अकेले जो हैं वो तहरीक इंसाफ का इलाज कर रहे हैं। अब इस हवाले से दानियाल तलाल चौधरी साहब, सॉरी मैं तस्दीक करता जाऊँ, कि उन्होंने एक बीपर देते हुए जियो के ऊपर उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा कि पहली डोज़ दे दी गई है, अगर ये दोबारा लॉन्ग मार्च के लिए है तो इनको बूस्टर डोज़ लगा दी जाएगी राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से। तो वो तो दिखाई दे रहा है कि तैयारी पूरी है हुकूमत की इस हवाले से, क्योंकि आज की खबरें हैं कि इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर जो कंटेनर्स हैं वो लगा दिए गए हैं जो एहतियाती तदाबीर के तहत। तो ये बड़ी अहम चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं, पर लग ये रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर ये हुकूमत जो है ये बच जाएगी, ये मामला चलते रहेंगे और इमरान खान साहब इसी तरह जो है लोगों का लहू गरमाने के लिए बातें बूतें तो करते रहेंगे और दीगर लीडरान भी करते रहेंगे और छोटी मोटी जलसियाँ जुलसियाँ ये वो मामलात भी चलते रहेंगे। जिस तरह कल मरियम ने और शहबाज शरीफ साहब ने उनके घर में जाकर वहाँ पर मानसेरे के अंदर एक बहुत बड़े जलसे आम से ख़िताब किया और इमरान खान साहब को शहबाज शरीफ साहब ने भी, मरियम बीबी ने भी खूब ललकारा उनके घर में जाकर। और शहबाज शरीफ साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि KPK को भी मैं पंजाब बना कर दिखाऊँगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो चल रही हैं, पर ये मुझे अब वाज़ह हो चुका है मेरी सियासी समझ के मुताबिक कि किसी ना किसी जगह तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया हुआ है, क्योंकि जिस तादाद के अंदर लॉन्ग मार्च में लोग निकले थे और उसके बाद जो है पूरी पार्टी के अंदर ये बहस चल रही है कि लॉन्ग मार्च ठीक था नहीं ठीक था, हम तैयारी करके निकले या जल्दी के अंदर निकल आए, और अगर हम लॉन्ग मार्च लेकर पहुंच ही गए थे वहाँ पर, चाहे तादाद अच्छी थी या बुरी थी, हमें वहाँ पर स्टे करना चाहिए था, यूँ कॉल ऑफ नहीं कर देना चाहिए था इमरान खान साहब को। तो ये वो बातें हैं जो इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर रही हैं कि ये जो हुकूमत है मौजूदा ये अपना टेन्योर मुकम्मल करती हुई दिखाई दे रही है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।